भविष्य का समय जब इंसानों के लिए रिसोर्सेज बहुत कम रह गए थे और लोग अब भूखे मरने लगे, तो दुनिया भर की सरकारों को बच्चे पैदा करने पर ही रोक लगानी पड़ी, क्योंकि पहले से ही ओवर पॉपुलेशन के कारण दुनिया का बुरा हाल था। और ऐसे में अब हमें एक कपल दिखाया जाता है, मिया और निको, जो कि अभी अपने देश स्पेन से इलीगल रूप से बाहर भाग रहे थे। अब चूंकि देश छोड़ने पर पाबंदी लग चुकी है, तो सभी लोग जो कि देश छोड़ना चाहते थे उन्हें काफी खतरों से होकर जाना पड़ता है। वहीं अब ऐसे ही निको और मिया अपना सब कुछ एजेंट को दे देते हैं ताकि वो उन्हें यहाँ से निकाल सके, जिसके लिए आखिर में मिया को ना चाहते हुए भी अपनी वेडिंग रिंग तक देनी पड़ती है। और यहाँ से फाइनली दोनों को एक कंटेनर में लाया जाता है, जिसे कि एक ट्रक द्वारा पोर्ट तक पहुंचाया जाएगा और वे इसी में छुप कर जाएंगे, जिसे कि पोर्ट से शिप में लोड कर आयरलैंड ले जाया जाएगा, जहां दोनों जाना चाहते हैं। अब दोनों वहां जाना क्यों चाहते हैं? दरअसल मिया प्रेग्नेंट है। वहीं उनके कंटेनर में और भी ऐसी ही फैमिलीज थी जिनके पास बच्चे थे, और चूंकि अब बच्चों को रखना स्पेन में इलीगल हो चुका है, तो सब भागकर आयरलैंड जा रहे हैं, जहां अभी तक इतने सख्त कानून नहीं बने हैं। वहीं कंटेनर में मौजूद कोई भी फैमिली एक दूसरे से बात नहीं करती, क्योंकि हर किसी को बस खुद को ही सुरक्षित रखना था। वहीं निक मिया को एक चॉकलेट गिफ्ट करता है, जो कि अब के समय में बहुत बड़ी चीज है, और दोनों इसे बचाकर रखने का फैसला करते हैं कि जब वे आयरलैंड पहुंच जाएंगे तब वे इसे खाकर सेलिब्रेट करेंगे। अब काफी देर ट्रैक चलने के बाद सुबह हो चुकी थी, जहां निको मिया से बेबी के बारे में पूछता है। वहीं मिया थोड़ी परेशान थी, क्योंकि कल रात से उनके भागने के बाद से बेबी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, जहां से निको कहता है कि वे पहले ही अपनी एक बेटी को खो चुके हैं, जिसे कि मिलिट्री उनसे छीन ले गई थी। सो अब निको अपने इस बेबी को नहीं खो सकता। अब कुछ देर बाद ट्रक रुकता है और स्मगलर्स उसी कंटेनर में और लोगों को चढ़ाने लगते हैं, जो कि इलीगल रूप से देश छोड़ रहे थे। और अब निको कहता है कि अंदर जगह नहीं है, मगर स्मगलर्स के पास काफी खतरनाक हथियार थे, तो वे अब निको को मारकर अब दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, जहां मिया रोती भी है कि वे उन दोनों को अलग न करें। वहीं वो देख पा रही थी कि अब निक दूसरे कंटेनर में चला गया है, जहां से दोनों फोन पर बात भी करते हैं। और निक कहता है कि जब वे पोर्ट पर उतरेंगे तब वो उसके पास आ जाएगा। अब यहाँ से ट्रक पोर्ट तक जाने लगता है, जहाँ अब रास्ते में हर ओर केओस फैला हुआ था और लोग खाने और पानी के बिना मर रहे थे। वहीं मिया इन सबको एक छेद से देख पा रही थी कि किस तरह से पुलिस उन पर गोलियां चला रही है। मगर अब कुछ देर बाद मिया के ट्रक को भी मिलिट्री आगे चेक पॉइंट पर रोक लेती है, जहां मिलिट्री का कमांडर ट्रक ड्राइवर को ट्रक खोलकर दिखाने को कहता है, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजीज इन कंटेनर्स में सामान के साथ छुपकर चले जाते हैं। वहीं अंदर अब सब डर चुके थे। वहीं बाहर से अनाउंसमेंट भी होती है कि अगर वे अपने आप बाहर नहीं आए तो वे बाहर से ही उन पर गोलियां बरसाएंगे। यहाँ से मिया समझ चुकी थी कि मिलिट्री किसी को भी जिंदा नहीं जाने देगी, तो वो पहले ही ऊपर चढ़ते हुए एक सामान की क्रेट के ऊपर छिप जाती है। वहीं जब कंटेनर से एक लड़की खुद से ही दरवाजा खोलती है, तो मिलिट्री से सभी अब उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। वहीं मिया अब सामान में छुप अपनी आंखों के सामने सबको मरते हुए देख रही थी। वहीं अब जब सब लोग मर चुके थे, तो मिलिट्री उनकी लाशें ट्रक से हटा देती है और फिर ट्रक को आगे जाने देती है, क्योंकि उनमें सामान भी था और मिया उसी सामान में छुपी हुई थी। वही अब मिया जल्दी से निक को भी फोन करके वार्निंग देने लगती है, क्योंकि उसका भी ट्रक पीछे ही आ रहा था। मगर अब अनफॉर्चुनेटली उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं था। वहीं अब तक मिया का कंटेनर फाइनली पोर्ट पर पहुंच चुका था, जहां से वे उसे एक बड़े शिप में लोड करने लगते हैं, जो कि यहाँ से सीधा आयरलैंड जाने वाला है। मगर अब तक भी मिया को अपने पति निक का कंटेनर कहीं दिखाई नहीं देता, और ना ही उसे पता था कि वो उसे कब मिल पाएगा। अब पोर्ट से शिप को निकले कुछ घंटे ही हुए थे कि मिया की आंख काफी बड़े बड़े झटकों से खुल जाती है। दरअसल जिस शिप में मिया का कंटेनर था, वो अभी समुद्री तूफान के बीच फंस गया था, जहां से एक एक करके काफी सारे कंटेनर समुद्र में गिरने लगते हैं। वहीं मिया डरते हुए चिल्लाने लगती है ताकि शिप का स्टाफ उसे यहाँ से निकाल ले, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। और अब अचानक से मिया को भी एक बड़ा झटका लगता है, जिसमें मिया का सिर कंटेनर से टकरा वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब मिया को कई घंटों बाद होश आता है, जहां वो पाती है कि अब उसके कंटेनर में काफी ज्यादा पानी भर चुका है, मगर अब सब कुछ शांत था, यानी कि शायद से वो तूफान थम चुका है। तो वो अब छेद से बाहर देखने लगती है
मगर यहाँ से जो वो देख पा रही थी उसे देख वो पूरी तरह से हैरान रह जाती है कि पिछली रात तूफान में बाकी कंटेनर्स के साथ उसका कंटेनर भी शिप से यहाँ बीच समंदर में गिर गया था, जिसमें बंद मिया को बचाने वाला कोई नहीं था। यहाँ से मिया जल्दी से निक को कॉल करने लगती है, मगर कल गिरने से उसका फोन भी टूट चुका था। अब यहाँ से मिया को याद आता है कि एक पैसेंजर का फोन अभी वहीं है, मगर इसमें भी लॉक लगा हुआ था जिसे कि मिया खोल नहीं पाती। वहीं अब वो पाती है कि गोलियों से बने छेदों से पानी अंदर घुस रहा था, जिससे कि शायद जल्दी ही ये कार्गो पानी में डूब जाएगा। तो वो सामान के एक डिब्बे से कुछ सूखे कपड़े निकाल पहन लेती है, क्योंकि वो बुरी तरह से ठंड में कांप रही थी। वहीं अब वो सामान के डिब्बों को देखने लगती है कि उसे उनसे कुछ मिल ही जाए, जिनमें कि ढेर सारे हेडफोन्स और शराब की बोतलें थी। मगर उसे तो छेदों को सील करना था, सो उसे कुछ टेप मिलती भी है, जिससे कि वो जल्दी से टेम्परेरी तौर पर छेदों को बंद कर देती है। अब कुछ देर बाद उसे पास में एक और कंटेनर पानी में डूबते हुए नजर आता है, जिसमें कि फंसे हुए काफी सारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। वही अब मिया को लगता है कि कहीं इसमें निक तो नहीं, और वो फोन में सिम चेंज कर उसे फोन करने लगती है, मगर अभी भी निक फोन नहीं उठा रहा था। जहाँ से मिया को लगने लगता है कि कहीं उसका पति भी मर तो नहीं गया, तो वो अब एक चाकू से खुद की जान लेने का फैसला करती है, क्योंकि अभी तो उसके बचने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मगर तभी उसका बेबी पिछले 2 दिनों में पहली बार मूवमेंट करता है, जिसे कि देख मिया अब चाकू को फेंक देती है और वहीं सो जाती है। अब जब वो अगली सुबह उठती है तो पाती है कि उसके कंटेनर में पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि टेप से पानी रुकने ही कहाँ वाला था। सो मिया अब एक और बॉक्स खोलती है, जिसमें कि प्लास्टिक के बहुत सारे बॉक्सेस थे, और यहाँ से मिया अब उन्हीं से छेदों को बंद करने की कोशिश करने लगती है। वहीं वो पाइप से भी पानी को बाहर पंप कर रही थी, जहाँ वो मदद के लिए फोन भी ट्राई करती है ताकि कोई उसे बचाने आ ही जाए, मगर उसके फोन में कोई भी नेटवर्क नहीं था। और तभी मिया के पास निको का फोन आता है। यहाँ मिया जल्दी से फोन उठाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि निको मर चुका है। और यहाँ से निको अब फोन पर उसे बताता है कि उनका कंटेनर अब पूरे 3 दिन बाद पोर्ट पर पहुंचा है, और यहाँ से उसका शिप अब वहाँ से निकल रहा है। हालांकि उसे भी मिलिट्री की एक गोली लग चुकी थी, मगर वो ठीक है और जल्दी से मिया के पास आकर उसे यहाँ से निकाल लेगा। मगर तब तक मिया को खुद को बस बचाए रखना है, और अब यहाँ से मिया को जीने की उम्मीद मिल चुकी थी, तो वो अब बचे हुए खाने को थोड़ा थोड़ा खाकर निको के आने का इंतजार करने लगती है। मगर अब रात होते ही फिर से समुद्री तूफान आ चुका था। वहीं झटकों के बीच मिया को लेबर पेन होने लगता है, यानी कि अब उसकी डिलीवरी होने का वक्त आ गया था, मगर उसकी मदद के लिए उसके पास कोई नहीं था। सो आंधी तूफान के बीच अब मिया खुद ही किसी तरह से अपने बेबी को जन्म देती है, और उसे एक बेबी गर्ल पैदा हुई थी। यह मिया खुद इतने दर्द में थी, मगर वो किसी तरह से अपने बेबी को कपड़ों में लपेट उसे ठंड से सेफ रखने की कोशिश करती है, जहाँ से उसे बेबी की कोटेक्स से रिलेटेड सारे ही काम खुद करने थे, मगर मजबूरी इंसान से क्या नहीं करवाती। और मिया तो एक माँ थी, तो वो किसी तरह से सब कुछ खुद ही करने लगती है। हालांकि बेबी अभी भी उसका दूध नहीं पी रही थी, जिस बीच मिया अब थक कर सो जाती है। अब अगली सुबह मिया को सामान से एक ड्रिल मशीन मिलती है, तो वो उससे कंटेनर की छत को ड्रिल कर बाहर जाने का रास्ता बनाने लगती है, मगर ये काम इतना आसान नहीं था। वहीं बेबी भी लगातार रोई जा रही थी। जहां अब शाम होते होते फाइनली बेबी उसका दूध पी ही लेती है और शांति से सो जाती है, जिसके बाद फाइनली मिया थोड़ा बहुत खा पी लेती है और वो भी सो जाती है। वहीं अब अगली सुबह से मिया फिर से छत में ड्रिल करने का काम जारी रखती है, मगर जब वो पूरा होने ही वाला था तो ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है। तो अब उसे दूसरे औजारों से आखिरी छेद को पूरा करना था, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल काम था। वही कंटेनर चूंकि लोहे का था, तो दिन के वक्त अंदर काफी ज्यादा गर्मी हो जाती, वहीं वो ढंग से सांस भी नहीं ले पाती। सो मिया किसी तरह से समुद्र के पानी में खुद को बार बार ठंडा करती। वहीं चूंकि उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, तो उसकी हालत अब काफी खराब हो चली थी। वहीं अब एक रात कंटेनर को कोई बाहर से हिलाने लगता है, जिससे कि बेबी बार बार रो रही थी, और यहाँ से मिया पाती है कि ये व्हेल मछलियां हैं जो कि उसके कंटेनर को हिला रही हैं। सो मिया किसी तरह से शोर करके उन्हें भगा देती है। वहीं अब अगली सुबह तक मिया को यहाँ फंसे पूरे 6 दिन हो चुके थे, जहाँ से वो किसी तरह से आखिरी होल को भी पूरा करने ही वाली थी कि अब तो उसका चाकू भी टूट जाता है। वहीं अब तक उसके पास पीने का पानी भी नहीं
बचा था, तो वो किसी तरह से सीलिंग पर लगे पानी को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, मगर वो काफी नहीं था। वहीं अब जब मियाँ थक कर बैठ चुकी थी, तभी उसे अपनी पहली बेटी उमा याद आती है, जो कि कह रही थी कि मियाँ उसकी तरह उसकी बहन को ना जाने दे। दरअसल कई साल पहले निको के मना करने के बावजूद मियाँ नन्ही उमा को बाहर खेलने के लिए ले गई थी, मगर उसे वहाँ मिलिट्री वालों ने देख लिया और फिर वे उसे मियाँ से छीन कर ले गए, जिसका गिल्ट आज तक मियाँ और निको दोनों को था। अब सुबह मियाँ की आंख बारिश से खुलती है, तो वो जल्दी से सभी बॉक्सेस में पीने के लिए पानी इकट्ठा करने लगती है। वहीं पानी पीने के बाद फाइनली वो कंटेनर के ऊपर से रास्ता खोल देती है और पिछले 8 दिनों बाद पहली बार आसमान देख पाती है। वहीं अब वो अपनी बेटी को भी ऊपर लाती है, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा घुटन थी। अब चूंकि उसके पास खाना भी कम ही बचा था, तो वो अब समुद्र से मछलियां पकड़ने की कोशिश करती है, मगर बिना औजारों के वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाती। वहीं एक दिन उसे ऊपर से हेलीकॉप्टर भी दिखाई देता है, जिससे कि वो मदद के लिए चिल्लाती भी है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं था। वहीं इसके चक्कर में उसने अपने पैर में भी चोट मरवा ली थी, तो वो अब अल्कोहल से घाव साफ कर उसमें खुद से ही टाँके लगाने लगती है। वहीं वो रात भर जागकर हेडफोन्स की वायर से जाल बना रही थी, ताकि वो मछलियों को पकड़ सके, और उसका प्लान काम भी करता है। जहां अगले दिन वो एक मछली को पकड़ तो लेती है, मगर वो उसे ना चाहते हुए भी कच्ची ही खानी पड़ती है। वहीं अब इतने दिनों बाद कंटेनर के अंदर पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था, जहां उसके पानी को बाहर पंप करने के बावजूद वो भी जानती थी कि अब कुछ ही दिनों बाद ये कंटेनर पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। वहीं अब तक उसे इस कंटेनर में फंसे 12 दिन हो चुके हैं, जहां अब जब पानी क्रिटिकल लेवल तक आ चुका था, तो मियाँ को ऊपर आना पड़ता है कि तभी उसका फोन बजता है, और ये निको का फोन था। मगर अब वो काफी ज्यादा दर्द में था और वो बताने लगता है कि उसने मियाँ तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसके कंटेनर को ढूंढ नहीं पाया। वहीं अब तक जो उसे गोली लगी थी, उसका इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे कि वो मर रहा है। जिसे कि सुन अब मियाँ पूरी तरह से टूट जाती है, मगर निको उसे हिम्मत देता है और कहता है कि उसे अपने बेबी को बचाना ही होगा, और वो अब अपनी पत्नी और बेबी को आखिरी गुड बाय बोल फोन पर ही दम तोड़ देता है। वहीं मियाँ अब इस विशाल समुद्र में एक डूबते हुए लोहे के डिब्बे पर थी, जहाँ उससे उसका सब कुछ छीन चुका था, कि तभी उसे निको का दिया वही चॉकलेट बार मिलता है, जो कि अब तक उसकी जेब में था। और अब ऐसे ही अगले 15 दिनों बाद कंटेनर पूरी तरह से पानी से भर चुका था, तो मियाँ अब अपने बेबी के लिए बॉक्सी से एक राफ्ट बनाती है और बेबी को उसमें लेटा देती है। वही वो खुद कंटेनर में आखिरी बार कुछ और काम की चीजें लेने जाती है, मगर अब तक कंटेनर पानी में डूबने लगा था। वही मियाँ का पैर अंदर फंस गया था, जबकि ऊपर बेबी पानी के बॉक्सेस के ऊपर तैर रही थी। यहाँ से मियाँ किसी तरह से आखिरी वक्त पर, जब कंटेनर पानी के काफी नीचे जा चुका था, उससे बाहर निकलती है और जल्दी से ऊपर आ अब अपने बेबी को ढूंढने लगती है, जहां काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली उसे वो मिल ही जाती है। वहीं अब तक सुबह हो चली थी। वहीं मियाँ अब बीच समुद्र में अपनी बेटी के साथ बॉक्सेस पर लटकी हुई थी, मगर अब वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। वहीं उसका शरीर भी जवाब दे चुका था, जबकि अब तो कुछ पक्षी भी उसके मरने का इंतजार कर उसे खाने के लिए उसके ऊपर मंडराने लगते हैं, जहाँ से मियाँ को लगने लगता है कि शायद से यही उसका अंत है। मगर अब जब वो सारी हिम्मत हार चुकी थी, कि तभी कुछ दूर से एक कपल जो कि शिप में थे, वे पक्षियों को नोटिस करते हैं कि वे किसी के ऊपर मंडरा रहे हैं, तो वे जल्दी से वहां जाने लगते हैं और उन्हें वहां पहुंच अब सिर्फ बेबी ही बॉक्सेस के ऊपर मिलती है। वहीं मियाँ शायद पानी में डूब चुकी थी, सो दोनों बच्चे को ऊपर खींचते हैं, जिसे कि एक रस्सी भी बंधी हुई थी, और उसके खींचने पर बेहोश मियाँ भी पानी के ऊपर आ जाती है। अब यहाँ से दोनों जल्दी से मियाँ को उठाने के लिए CPR देने लगते हैं, जहाँ अब जब ऐसा लग रहा था कि वो नहीं बच पाई, कि तभी वो फिर से सांस लेने लगती है, और अब फाइनली उसे ये देख सुकून मिलता है कि उसकी बेबी भी सेफ है। वहीं कपल अब उसे बताते हैं कि वे आयरलैंड से हैं, क्योंकि मियाँ का कंटेनर पानी में बहते हुए खुद आयरलैंड की ओर आ गया था, जहां से अब मियाँ अपने बेबी के साथ आयरलैंड चली जाएगी और बच जाएगी। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए। थैंक यू।